कि श्याम सुंदर शर्मा की जीत सुनिश्चित है। श्याम सुंदर शर्मा के पक्ष में ही मैंने चुनाव प्रचार किया और मैंने भाजपा की बी टीम का साथ दिया। लगभग 1 लाख वोट श्रीकांत जी को, 70-75 हज़ार वोट प्रदीप माथुर को, 55-60 हज़ार वोट एसके शर्मा को। पड़ला गठबंधन का मुझको भारी लगता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मतदान के बाद का सूरत हाल, और इस समय हम जिस राजनीतिक व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो है मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल। और वीरेंद्र अग्रवाल साहब वही हैं जिन्होंने माट विधानसभा क्षेत्र से अपनी ही पार्टी यानी भाजपा प्रत्याशी की हार की पहले ही घोषणा कर दी है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और आपको आपके उत्तम स्वास्थ्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आश्चर्यचकित हूं कि काफ़ी पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले, आप अपनी ही पार्टी की प्रत्याशी की हार की घोषणा कैसे कर सकते हैं? नहीं, घोषणा की बात ये है कि जैसा मुझको मेरा राजनीतिक अनुभव है उसके हिसाब से, जैसे माठ क्षेत्र मेरा अपना निजी घर का क्षेत्र है, क्योंकि मैं दरबे का निवासी हूँ, दरबे माठ क्षेत्र में आता है। तो जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र की भी मैंने घोषणा करी थी चुनाव से 1 महीना पहले कि श्रीकांत शर्मा जीतेंगे, वो बात आपने नहीं कही है। आपने जी कह रहे हैं कि अपने प्रत्याशी की हार की घोषणा करी। मैंने अपने प्रत्याशी के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया। मैंने तो जी कहा श्याम सुंदर शर्मा, जिस प्रकार से श्रीकांत शर्मा की जीत अगर सुनिश्चित है उसी प्रकार से श्याम सुंदर शर्मा की जीत सुनिश्चित है। जो बात मैंने पहले कही थी आज भी मैं वही बात कह रहा हूँ कि श्याम सुंदर शर्मा की जीत सुनिश्चित है। आप पहले वाली बात पर अभी भी अटल हैं, और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि भाई मैं ऐसा कह रहा हूँ। कह तो आप ही रहे हैं। आप श्याम सुंदर शर्मा जी की जीत बता रहे हैं, मुंह से ये नहीं बोल रहे कि राजेश चौधरी हार रहे हैं। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जीतेंगे तभी तो जब राजेश चौधरी हारेंगे। सर, यहाँ तक होता तब भी मैं मानता। इससे भी आगे जा करके हमने सुना कि आप नौझील में बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा के समर्थन में एक सभा चल रही थी, उसे संबोधित भी करके आप आए थे। हाँ, बिल्कुल। मैं श्याम सुंदर शर्मा के पक्ष में नौझील बाजना के मध्य में सभा जो हुई थी उसको संबोधित करके आया। जनता जनार्दन से निवेदन करके आया कि सुख दुख के साथी श्याम सुंदर शर्मा को विजयी बनाइए। और आज भी मैं कहता हूं कि अगर कोई पार्टी को मेरी आवश्यकता होगी तो मैं पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे आदमी से पार्टी सेवा कहाँ से ले लेगी साहब, जो अपने ही प्रत्याशी को हरा देता हो, जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को, चलिए वो सब भी जान दीजिए, जो श्याम सुंदर शर्मा जी को जिता देता हो जबकि उनके सामने भाजपा का भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो। चलिए इसके अलावा बताइए, छाता से बताइए। कि मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर पार्टी मेरे इस कदम को पार्टी के खिलाफ मानती है तो पार्टी मुझको निकाल देगी तो मैं स्वागत करूँगा। ये तो आप विद्रोही और एकदम आंदोलनात्मक बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस समय तो सब कुछ बोले चला जाऊंगा। नहीं, सब कुछ नहीं। मैं तो मन की बात और सत्य बात करता हूँ। अनूप जी, आप तो मेरे बारे में जानते हैं, मुझको इस बात की चिंता नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा ने मेरे सुख दुख में साथ दिया है तो मैं श्याम सुंदर शर्मा को 4 कदम आगे भी साथ देने को तैयार हूँ। बसपा प्रत्याशी को समर्थन में आप जाके सभा कराते हैं, उनकी जीत का दावा करवाते हैं, तो माट वाली तो बात इक्वेशन करना छोड़ दीजिए। माट में तो आप घोषणा पे कायम है कि माट से बसपा ही जीत रही है। माठ से बसपा नहीं, श्याम सुंदर शर्मा जीत रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा के पक्ष में ही मैंने चुनाव प्रचार किया। राजेश चौधरी नहीं जीत रहे हैं। अब कौन जीत रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ श्याम सुंदर शर्मा जीत रहे हैं। तो राजेश चौधरी हार रहे हैं भाजपा वाले। फिर अगर बार बार राजेश चौधरी, आप संजय लाठर का तो नाम ही नहीं ले। चलिए, संजय लाठर हार रहे हैं। वो निश्चित हारेंगे। जब श्याम सुंदर शर्मा जीतेंगे तो उनके सामने जितने भी खड़े हैं वो सब हारेंगे। तो चलिए, आप मत बोलिए, वो नाम मैंने बोल दिया। बकौल वीरेंद्र अग्रवाल साहब, माठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी हारेंगे। संजय लाठर भी, गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर भी हारेंगे इनके अनुसार। 10 मार्च का तो इंतजार सबको करना ही है। ईवीएम से मिलने वाले परिणामों का इंतजार करना है। ये एक पूर्वानुमान है, एक सबके मन में आकलन क्या आया है, लोगों ने रीडिंग क्या की, अपने अपने अनुभव के आधार पर तो ये बात आती है। मथुरा वृंदावन विधानसभा का गणित बताइए। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में मेरे अपने हिसाब से श्रीकांत जी, जैसे मैं पहले भी कह चुका और आज भी उसी बात को कह रहा हूँ कि श्रीकांत शर्मा 100% जीतेंगे। किसी प्रकार की भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। मुकाबला किससे महसूस कर रहे हैं? मैं तो वैसे तो त्रिकोण फाइट है, परंतु नंबर 2 पे प्रदीप माथुर और नंबर 3 पे एसके शर्मा। मार्जिन लगभग कितना अनुमान लगा रहे हैं? या वोट के 2,62,208 वोट पड़े हैं, 608 वोट, तो इसमें से लगभग आपके प्रत्याशी को कितने वोट की संभावना देख रहे हैं आप, और अन्य प्रत्याशियों को? लगभग 1 लाख वोट श्रीकांत जी को, 70-75 हज़ार वोट प्रदीप माथुर को, 55-60 हज़ार वोट एसके शर्मा को, 5-10 हज़ार वोट देवेंद्र अग्रवाल को, और अन्य जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें बढ़ जाएंगे।
ठीक है। एस के शर्मा साहब का बीएसपी का प्रत्याशी बनना, इसको कैसा कदम मानते हैं आप, और क्या आप ये मानते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि अगर एस के शर्मा बसपा प्रत्याशी के तौर पर मथुरा से चुनाव नहीं लड़ते तो शायद श्रीकांत शर्मा जी की राह मुश्किल होती और प्रदीप माथुर साहब की राह आसान होती? अब ये तो मतलब पीछे की बात है, परंतु मैं इतना ही कहता हूँ कि एस के शर्मा ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, तन से मन से धन से। एस के शर्मा को अगर टिकट नहीं मिली तो उनको इंतज़ार करना चाहिए, वो भी रविकांत गर्ग की तरह की राह पर चल दिए, क्योंकि उनको जो लग रहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ने से या पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने से कोई ना कोई सम्मान जल्दी बीजेपी में मिलता है, तो इसलिए शायद एस के शर्मा ने इस बात का अनुसरण किया है। तो आपको लग रहा है कि एस के शर्मा बहुत जल्दी भाजपा द्वारा पुरस्कृत किए जाएंगे और वो पार्टी में उनकी वापसी भी होने की संभावना दिख रही है? सब कुछ हो सकता है। अच्छा, चलिए छाता से बताइए, छाता से क्या इक्वेशन नजर अच्छा, आता और है? मैंने तो ऐसे दल का साथ दिया है, बसपा की अगर बात कर रहे हैं तो आने वाले चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में कुछ सीटें कम मिलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी और बसपा का पैक्ट होगा, उस समय तो फिर जो कहेंगे वीरेंद्र अग्रवाल ने बहुत अच्छा किया। तो ये तो आप अभी सूत न कपास जुलाहे से गुत्थम गुत्था, इतना हाइपोथेटिकल आगे जाकर के जो वर्तमान में उसे सुधारिए ना, भविष्य कहाँ संवारने चल दिए? नहीं, भविष्य और जो सुधारने की तो बड़े बड़े नेता हैं, वो सुधारेंगे। मैं तो किस खेत की चिड़िया हूँ कि मैं भविष्य सुधारूं, पर मुझको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मायावती वर्तमान 2022 के चुनावों में अपने को जनता के समक्ष पेश कर रही हैं, तो वो ऐसा लगता है कि भाजपा की बी टीम बन गई है। अच्छा, चलिए यहाँ भी मैंने भाजपा की बी टीम का साथ दिया है। चलिए छाता का इक्वेशन बताइए। छाता में मुझको ऐसा लगता है कि तेजपाल जी कुछ भारी है, वैसे बराबर की टक्कर है, लक्ष्मीनारायण चौधरी और तेजपाल जी की बराबर की टक्कर है, परंतु जैसा वहाँ से खबर आ रही हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने और गुजरों ने एकजुट होकर तेजपाल जी के पक्ष में वोट दिया है। इससे हो सकता है कि कुछ भी परिणाम आ सकता है। गोवर्धन की बात बताइए, जो आप सोच रहे हैं, जो आपको फीडबैक है, जितना आपने अनुभव किया, जितना अध्ययन किया। गोवर्धन, छाता और गोकल, बलदेव, ये तीनों के बारे में मेरी यही मानना है कि बहुत कर्री टक्कर हुई है। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल में फाइट हुई है, गोवर्धन में त्रिकोण फाइट हुई है, भारतीय जनता पार्टी, बसपा और लोकदल। अच्छा, इन तीनों में आपको लगता है कड़ी टक्कर है, तो जैसे आपने कहा पलड़ा किसका भारी है? कड़ी टक्कर में पलड़ा तीनों विधानसभाओं पर। पलड़ा गठबंधन का मुझको भारी लगता है, मुझको गठबंधन का पलड़ा भारी लगता है तीनों सीटों पे। तो अगर मैं 5 सीटों के मुकाबले की बात करूं, पिछले बार 2017 में 5 में से 4 भाजपा के खाते में गई थी, सिर्फ बसपा ने मार्च में जीत दर्ज की थी। इस बार आपका वो एक अनुमान, 10 मार्च का इंतजार करने के बीच में एक चर्चा, अपने अनुभव के आधार पर। जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश है, जनता योगी और मोदी जी से खुश है, जनता योगी मोदी जी को वोट देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है, परंतु मैं ये एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी 5 विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सुख दुख में अगर जनता के कोई काम आता है तो मार्च में से श्याम सुंदर शर्मा, नहीं तो कोई भी विधानसभा का ऐसा कोई ना एमएलए ना मंत्री जो सुख दुख में जनता के काम आवे। जनता आपकी सुई श्याम सुंदर शर्मा जी पे क्यों अटक गई है? बहुत ज़्यादा आज तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा लाड़ उमड़ रहा है, बड़े सगे भाई जैसे लग रहे हैं। नहीं, सगे भाई का कोई ऐसा थोड़ी है कि एक पेट से ही जन्म लेने पर सगे भाई होते हैं। अगर विचारों में सामंजस्यता हो तो वो भी सगे भाई होते हैं। अच्छा, 5 में से कितनी सीट मथुरा जनपद में? अब जी तो जनता ने मतदान कर ही दिया, मुझको ऐसा लग रहा है पिछली बार से कम आएंगी बीजेपी को। 4 से कम? 4 से कम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल। मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जब ये अपनी बेबाकी से बोल रहे होते हैं तो उसके कुछ अर्थ होते हैं। आज कही हुई बात कहीं बाद में परिणाम लाती है, ऐसा कई बार इनकी बौद्धिक कौशल के अनुमान पर लगा। लेकिन आज जो बातें निकल के आ रही थी वो ये लग रहा था कि अब मेरी राजनीति तो हो गई पूरी, जिसे ज़रूरत होती है वो मुझे बुलाता है, जहाँ मेरा स्वेच्छा से मन करता है वहाँ मैं खुद चला जाता हूँ। अब मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास सक्रिय
राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर बहुत कुछ बचा है, इसलिए जो मन में आएगा वो मैं कहूंगा। और इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब जो वर्तमान भाजपा है वो अटल अडवाणी वाली भाजपा रह नहीं गई। आज भी भले ही वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी यानी राजेश चौधरी का नाम न लेते हो, लेकिन फिर अपने दावे पे अटल है कि माठ विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा जीतेंगे। और इसके साथ साथ उनका यह कहना है कि मथुरा की 5 विधानसभाओं में से पहले आए हुए परिणाम की अपेक्षा इस बार नहीं की जा सकती, यानी कि पिछली बार 5 में से 4 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार वो उससे कम का अंदाजा लगाते हैं। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा की वो जीत का दावा करते हैं। माठ में बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा की जीत का दावा करते हैं। शेष अन्य 3 सीटों पर यानी छाता, गोवर्धन और बलदेव, वहां सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी को आगे मानते हैं, कड़ी टक्कर के बीच आगे मानते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बेबाक बातें। ये थी हमारी बातचीत पूर्व पालिका अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र अग्रवाल जी के साथ। बहुत सारा इंतजार अभी करना है, तो धैर्य रखिए। इस प्रकार के अनुमानों को, पूर्वानुमानों को, आभासों को, आकलन को, अपने अपने अनुभव को सुनिए, समझिए, देखिए, जानिए, लेकिन 10 मार्च का इंतजार करिए, क्योंकि हम सबको ये देखना है कि ईवीएम जब खुलेगी तो किसके भाग्य का फैसला करेगी। ये थी हमारी खास बातचीत पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल जी के साथ। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारा ब्रज ई अखबार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।